कराची में आज भी तेज बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। कई अहम शाहराहों पर पानी में गाड़ियां बंद। बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट एहतसाब अदालत। ओल्ड सेक्रेटेरिएट में पानी जमा हो गया। कायदाबाद के अतराफ रेला गुजर रहा है। यार मोहम्मद गोट, मदीना टाउन, शफी मोहम्मद गोट समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब। मलीर नदी में तुग़यानी से मुतासिर समूगोट में बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से 6 रोज़ बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर निकाला ना जा सका। कुरंगी कॉजवे का रेला पार करने वाले नौजवान को मकामी अफराद ने बचा लिया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश आज रात 11 बजे तक जारी रह सकती है। शहर में कल भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। 10 मुहर्रम उल हराम को भी कराची में मुतदिल बारिश का इम्कान है। हब डैम में पानी की गुंजाइश 1 फुट से भी कम रह गई। डैम आज मुकम्मल भर जाने का इम्कान। डैम भरते ही स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू हो जाएगा। चीफ इंजीनियर के मुताबिक 5 किलोमीटर के बाद पानी लियारी नदी में शामिल होकर मुबारक विलेज के मकाम पर समंदर में गिरेगा। हब डैम आखिरी मरतबा 2007 में मुकम्मल तौर पर भरा था। MD वाटर बोर्ड की लोगों को डैम और हब नदी से दूर रहने की हिदायत। हैदराबाद में बारिशों के बाद कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। मुतासरा इलाकों से पानी की निकास जारी। पाक फौज के दस्ते लतीफ़ाबाद की मेहर अली कॉलोनी में पानी की निकासी में मसरूफ। जिला बदीन में निकासी आब के बड़े सेम नाले LBOD में पड़ने वाला शिगाफ 100 फुट तक चौड़ा हो गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें तबाह। 1 दर्जन से जायद देहात मुतासर। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट को मुआफ़ी के हक के बगैर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। न्यूजीलैंड की तारीख में यह पहला मौका है कि किसी मुजरिम को सज़ा के बाद मुआफ़ी हासिल करने का कोई हक ना हो। दहशतगर्द ताहयात जमानत नहीं करा सकेगा। ऑस्ट्रेलियन दहशतगर्द ने 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग की थी। नमाज जुमा के मौके पर क्राइस्टचर्च की मसाजिद में फायरिंग से 51 नमाजी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का फैसले का खैर मकदम। कहा मसाजिद पर हमला करने वाला दहशतगर्द उम्र कैद और ताहयात खामोशी का हकदार है। दहशतगर्द को सजा सुनाए जाने के दौरान कमरा अदालत में रिक्कत आमेज मनाजिर। कुछ मुतासरीन बात करते हुए रो पड़े और दहशतगर्द को ये बावर कराते रहे कि आंसू तुम्हारे लिए नहीं है। समाअत के दौरान फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि तुम्हारा जुर्म इस कदर घिनौना है कि अगर तुम्हें कैद में मौत आ जाए तो भी तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी। अन्नूर मस्जिद के इमाम ने कहा कि कोई सजा हमारे प्यारों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन इंतहा पसंदी के खिलाफ न्यूजीलैंड के इकदाम पर फख्र है। चित्राल में बुनीरेशन और चरून के मकामात पर ग्लेशियर्स फटने से दरिया का बहाव रुक गया। नदी नालों में सैलाब आ गया। DC अपर चित्राल के मुताबिक सैलाब से 3 दुकानें और 2 मकानात बह गए। रेशन का गुज़श्ता साल तामीर होने वाला पुख्ता पुल भी बह गया। शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी है। रेशन के मकाम पर करीबी देहात को शदीद खतरात। गिलगित रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत का सलमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर सलमान शहबाज के वारंट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को भी नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाज़त देकर बाहर भेजा था। APC में तमाम सियासी जमातें मिलकर शिरकत करेंगी। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक पूछा जाए, लेकिन कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी गई और ये भी कहा गया कि उनके मुआलिज भी बात नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उनसे पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रब्ता नहीं किया। हुकूमत बताए उसे कब बरतानवी डॉक्टर से नवाज शरीफ की खराब सेहत से मुतालिक तस्दीक चाहिए, वो नवाज शरीफ के डॉक्टर से मिलवाने को तैयार हैं। नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस जरूर आएंगे। हुसैन नवाज के बयान पर फवाद चौधरी ने ट्वीट में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तानी सिफारतखाना दोबारा शरीफ फैमिली से रब्ता करे और सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड तक रसाई कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल की तरफ से सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। अदालत ने जरताज गुल और मलिक अमीन असलम को शो कॉज का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जानवरों की हलाकत से पता चलता है मुल्क को कैसे चलाया है। ऑफिशियल्स मेंबरान नॉन ऑफिशियल्स पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। 25 सितंबर तक तमाम बोर्ड मेंबरान से जवाब तलब। कराची के इलाके डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली के वालिद का वीडियो बयान सामने आ गया। डॉक्टर माहा के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि माहा से शादी की खबरें बेबुनियाद हैं। ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जो ख़ानदानी लड़कियों को नशे का आदी बनाता है। डॉक्टर माहा के वालिद की दरख्वास्त पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तीनों अफराद गिरफ्तार। कराची के इलाके लियारी में नामालूम अफराद जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद के घर के बाहर फायरिंग करके फरार। अब्दुल रशीद ने कहा कि वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। लियारी में पहले जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान से अफगान कैदियों की रिहाई के मामले पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तानी हुक्काम ने मामूली जराइम में मुलविस अफराद की जल्द रिहाई का वादा किया है। पाकिस्तान ने अफगान पनाहगुज़ीनों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान का देरपा हल गुफ्तगू से ही मुमकिन है। अफगान तालिबान से गुफ्तगू मसले के हल में रुकावटें दूर करने के लिए हुई। अमरीका, रूस, चीन खित्ते के ममालिक गुफ्तगू के जरिए ही अफगान हल पर मुत्तफ़िक हैं। जल्द से जल्द अफगान डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस। 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस, शबीए आलम और ताबूत बरामद। झंग में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजरीन से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवा दवा। मरकजी जुलूस के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात। सदर और MA जिना रोड के अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। सड़कों और मुल्हिका गलियों की बंदिश आज रात से शुरू किए जाने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के हक में आवाज़ क्यों उठाई? भारतीय चैनल्स ने पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल महविश हयात के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अदाकारा के खिलाफ झूठी खबरें फैला दी। महविश हयात का शदीद रद्द अमल। कहा, भारतीय मीडिया की जानिब से किरदार कुशी और प्रोपेगेंडे पर जुबान बंद नहीं कर सकती। आइंदा अगर किसी के साथ स्कैंडल बनाना हो तो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ बनाना। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 167 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
एक इम्तिहान खत्म, दूसरा कल शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने साउथहैम्पटन से मैनचेस्टर पहुंच गई। टेस्ट ओपनर शान मसूद को टीम से रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। हॉलैंड की 29 साल की मेरिके लुकास ने 50,000 पाउंड मालियत का बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया। उन्हें ये इनाम उनके नावल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पर दिया गया। इनाम मुसन्निफ और मुतरजम में बराबर तकसीम होगा। हारून को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए काफी है। अगर अब तुमने हारून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो ये? गोली मारोगी सुल्तान को? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त ने धूम मचा दी। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलता रहा। सुल्तान का किरदार भी तीसरे नंबर पर रहा। जियो का ड्रामा सीरियल दीवानगी पहली से आखिरी किस्त तक रेटिंग चार्ट पर नुमाया पोजीशन पर जगमगाता रहा। 26 लाख से ज्यादा बार यूट्यूब पर भी देखा गया।